सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 जून 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लोटिंग सिटी नेम ओशियनिक सिटी इज going to be set up in which country? So right answer of first is C, which is South Korea. Okay, साउथ कोरिया में एक सिटी है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी बुसान। आपने एक मूवी देखा होगा ट्रेन टू बुसान, तो ये वही बुसान वाला जगह है। ओके, और ये साउथ कोरिया का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। तो यहीं पे फर्स्ट हमारा मतलब फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट यहाँ पे फ्लोटिंग सिटी बनने वाला है। ओके, और फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 से इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। इसको यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने इसको अनाउंस किया था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आपको बस नाम याद रखना और किस कंट्री में और इसका मेन नाम क्या है वो याद रखना। ठीक है, और वैसे भी ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बसी चैनल विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट इन द पैसिफिक ओशियन? राइट आंसर ऑफ सेकंड इज बी, विच इज लुजोन स्ट्रेट। ओके, तो लुजोन स्ट्रेट जो है वो फिलीपीन सी और साउथ चाइना सी को यहाँ पे कनेक्ट करता है। ये न्यूज में इसलिए था, वाई बिकॉज चाइना इज शोइंग सम पावर देयर, मतलब वहाँ पे बीच में कुछ वहाँ पे अपना नौटंकी कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये था न्यूज में। और आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पे है, कौन सा स्टेट है और किन दो कंट्री के सी के बीच में आता है। इट्स पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रशियन इनक्लेव कलिंगरा that was in news recently is located in which sea? So right answer of third is C, which is Baltic Sea. Okay, तो Baltic Sea जो है ये बेसिकली ओके यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेस जो है वो लुथानिया एंड पोलैंड, लुथानिया और पोलैंड के बीच में आता है। और अभी लुथानिया जो है यहाँ पे इसने इस पर्टिकुलर जगह पे स्टैंड मतलब बैन वगैरह लगा दिया, जितने भी गुड्स यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं या फिर जितना भी यहाँ पे ट्रेड वगैरह होता है उन सबको। ओके, तो पहले बात करेंगे इसके बारे में। तो यूएसएसआर जो है इसने कैप्चर कर लिया था किससे? नाजी जर्मनी से 1945 में। ओके, कैप्चर करके इसको अपना एक टेरिटरी बना लिया और उस पर्टिकुलर टेरिटरी को बनाने के लिए यहाँ पे पोट्सडैम एग्रीमेंट हुआ था 1945 के आसपास में ही। उसके बाद ये ऑफिशियली रशिया का एक पार्ट बन गया। ओके, तो यहाँ पे जब से यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे मतलब जितने भी सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, उसके बाद से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो खराब होने लगी रशिया में पूरी तरीके से। तो एज अ रशिया का यहाँ पे पार्ट, तो यहाँ पे लुथानिया ने बोला है कि भाई आप यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं वो बैन कर रहे हैं हम लोग, आप यहाँ से ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते। ओके, इसलिए ये न्यूज़ में था। रशिया यूक्रेन के बारे में सबको पता है यहाँ पे। Next question is which tissue/organ of human body is affected by myelodysplastic syndrome? Right answer of fourth is A, which is blood cell. Okay, तो यहाँ पे blood cell की बात की गई है और इस particular disease की भी यहाँ पे बात की गई है। Okay, तो इससे क्या होता है, इससे ये समझ लो कि ये एक तरह का blood cancer है। और ये क्या करता है, मीन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रॉब्लम रहता है। तो बेसिकली जो न्यू या फिर हेल्दी ब्लड सेल जो बनते हैं उनको ये रोक देता है, मतलब कि अब ये नहीं बन सकता। इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लाइक सबको पता है कि लाइक ब्लड जो है वो बनता रहता है हमेशा अब हार्ट के थ्रू, तो और फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी चीज़ को ये पर्टिकुलर डिसीज जो है वो रोक देता है, और स्पेशली कहाँ पर, बोन मैरो में। तो इसकी मतलब इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट बहुत ही मतलब आसान भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं कैसा होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज वन प्रोसेस, सेकेंड इज स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन, स्टेम। ओके, स्टेम लिख देते हैं पूरी तरीके से, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ओके, तो यहाँ पे जो है इसके थ्रू भी आप लोग मतलब इसको जिसको भी होगा वो ट्रीटमेंट ले सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निपुण प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज सी, विच इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये किसके अंडर आता है, ये आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके अंडर ये पर्टिकुलर ये चीज़ आता है। ओके, किस चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, निपुण प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके अंदर क्या होगा, इसमें जितने भी लोग होंगे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा, साथ में उनके पोटेंशियल को यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनको वेल ट्रेंड स्किल्ड बनाने की यहाँ पे बात की गई है, ताकि उनको ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर की कंट्री यानी कि फॉरेन में भी उनको ईजिली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। ओके, इसके अलावा इंडिया में जितने भी वर्कर्स हैं वो मैक्सिमम टाइम देखा जाए तो स्किल कम होते हैं और अनस्किल बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं। तो स्किल की क्वांटिटी बढ़ाने की बात की गई है और अनस्किल को मतलब अनस्किल को ही स्किल्ड यहाँ पे करने की बात की गई है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सही प्रोजेक्ट लाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज सेट
set a new rainfall record of the highest single day rainfall in June since 1966. So right answer of 6 is D, which is मनीषराम. ओके, तो मनीषराम जो है वो अभी लाइक सब इसने मतलब पूरा एक रिकॉर्ड ही बना लिया जहाँ पे रेनफॉल होता ही रहता है. और गेस करना बहुत ही ईजी है कि ये पर्टिकुलर जगह कहाँ पे है. मेघालय. तो मेघालय में ये जगह है. इससे पहले 1966 में जो रिकॉर्ड टूटा मतलब जो बना हुआ था, किसने बनाया था? चेरापूंजी ने. ये भी मेघालय में ही है. और मतलब ये भी बोलते थे कि जो चेरापूंजी है वो वर्ल्ड का, रिकॉर्ड लिख रहा हूँ अगेन, ये वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेसेस है अर्थ में से, मतलब अर्थ का सबसे लाइक वेटेस्ट प्लेनेट है, सॉरी प्लेनेट बोल रहा हूँ गलती से यहाँ पे, पार्ट प्लेस या फिर कह सकते हो कि ये अर्थ का सबसे वेटेस्ट प्लेस है और ये रिकॉर्ड रह चुका है. ओके, इस चीज़ को भी यहाँ पर दर्शाया गया. लेकिन अभी कौन सा बन गया है? मनेसराम. ओके, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और 1966 भी आप याद रख सकते हो बिकॉज ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. Next question is, what is the rank of India in renewable energy installation in 2021? So right answer of 7th is A, which is third. तो यहाँ पे चाइना, रशिया और इंडिया की हम पहले बात करेंगे. तो चाइना जो है वो 1 नंबर पे है, रशिया सेकंड और इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे है. ओके, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी भी कहीं ना कहीं है जिसको हम करते हैं. तो सोलर एनर्जी जो है वो सन से लिया जाता है, विंड से लिया जाता है, हाइड्रो वाटर से लिया जाता है. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया और सोलर विंड एनर्जी को मिला करके हमारे पास 100 गीगावाट का यहाँ पे प्लांट पूरा इंस्टॉल्ड है. ओके, इंस्टॉल्ड प्लांट है हमारे पास जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सबको पता है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी बड़ा इशू है अभी के हिसाब से. और इस साल तो भाई हमें देखने को भी मिला कि लाइक गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बारिश काफ़ी कम हो रहा है. मतलब किसी जगह पे, आसाम में तो भाई हालत ख़राब है, मेघालय में तो रहता ही है. पर क्लाइमेट चेंज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम लोग फॉसिल फ्यूल पे जितने भी डिपेंडेंस हैं उसको हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं. और इंडिया को नेट ज़ीरो इमिशन जो है 2017 तक अचीव करना. तो इस चीज़ के लिए सारी चीज़ें की जा रही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री कोलिशन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट. राइट आंसर ऑफ 8th इज ए, विच इज इसराइल. तो इसराइल ने इस चीज़ को किया. इसराइल में अभी कोलिशन गवर्नमेंट थी, यानी कि गठबंधन की सरकार थी और वो वापस से खत्म होने वाली है. और बोला गया कि भाई हम वापस से इलेक्शन यहाँ पे करवाएंगे. देखा जाए तो यहाँ पे 3 सालों के अंदर 4 बार ऑलरेडी इलेक्शंस हो चुके हैं और ये 5वें बार की मांग हो रही है कि भाई हमें इलेक्शन करवाओ. ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ करप्शन इश्यूज, न्यू रूल रिफॉर्म्स, जितने भी यहाँ पे रूल्स बने हैं नए नए उनके कारण और साथ में कुछ रेबेलियंस के कारण भी. तो आपको पता है यार, यहाँ देखो पैलेस्टीन का प्रॉब्लम चलता रहता है, उसके साथ साथ में जॉर्डन वहीं पे बगल में है, लेबनान है, थोड़ा सा देखा जाए तो इजिप्ट के साथ कहीं ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है. इसराइल एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे इसके आसपास सिर्फ दुश्मन है, दोस्त कोई नहीं है. तो इसकी वजह से यहाँ पे है. प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो पीएम यहाँ पे नफ्ताली बेनेट थे, ऑपोजिशन में यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू थे. ओके, और अगर अभी हम बात करें तो यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ, यश अतीदी, ठीक से लिख देते हैं. ओके, ये है यश अतीदी. ये जो हैं ये फॉरेन मिनिस्टर हैं किसके? इसराइल के. लेकिन अभी इनको क्या बना दिया गया? बिकॉज ऑफ अभी मतलब कि इलेक्शन वगैरह होगा तो इसलिए इनको इंटीग्रीम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया. ओके, तो इसको ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Next question is, who has developed India first body suit for yoga in space? So right answer of 9th is D, which is AIMS Delhi. तो एम्स दिल्ली ने यहाँ पे क्या बनाया है? वर्ल्ड फर्स्ट एंटी ग्रेविटेशनल बॉडी सूट, जिसके थ्रू आप स्पेस में योगा कर सकते हो. तो देखो कितना मतलब सही चीज़ है. इससे क्या होगा? यहाँ पे जो मसल्स होंगी वो स्ट्रेंथन होगी, स्ट्रेंथनिंग द मसल, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ बोन डेंसिटी मिनरल्स. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों से किया जाएगा. साथ में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आफ्टर वेयरिंग दिस सूट, जो भी यहाँ पे जो बॉडी सूट है इसको पहनने के बाद यहाँ पर जो 70% जो बॉडी वेट है वो बढ़ जाएगा, लाइक इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो वहाँ पे ग्रेविटी है वो काम नहीं करेगी एंड देन दे विल इजीली परफॉर्म योगा. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. किसने किया है? एम्स ने. और इसका किसने मतलब यहाँ पे कौन था? NIT जलंधर ने मिल के ये सारी चीज़ें की है. ओके, और उसके बाद करने के बाद इसरो से परमिशन लिया था. इसरो ISRO, इसरो से यहाँ पे बैठ के बात हुई, सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया और फिर इनको पता चल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट 2022. विच कंपनी हैज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कमिंग आउट ऑफ इंडिया? राइट आंसर ऑफ 10th इज D, विच इज TCS जो है वो टॉप 100 में से 46 पोजिशन पे है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विस
टाटा ग्रुप का ये है पार्ट, ओके। इसके अलावा यहाँ पे चार थे, चार में से आपको एक मैंने बता दिया टीसीएस, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, उसके अलावा इन्फोसिस और एलआईसी, ये तीन यहाँ पे चारों हैं जो कि टॉप 100 में आए हैं, किसमें, मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा व्हाट दे प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। साथ ही में यहाँ पे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, और अनलॉक देयर एम्प्लॉय कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीसीएस भी इसका राइट आंसर कह सकते हैं, लेकिन टॉप में ही आता है, उसके अलावा बाकी ये सारी चीज़ें और फिर एचडीएफसी आती है, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर द बुक भारतीय संविधान अनकही कहानियां। सो राइट आंसर ऑफ 11th is C, विच इज राम बहादुर राय। इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे हमारे पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ओके, इनके द्वारा इस चीज़ को रिलीज किया गया था। इस पर्टिकुलर किताब में हमारे संविधान के बारे में कुछ ऐसे हिडन ट्रुथ हैं जो कि इसमें बताए गए हैं, साथ में कुछ ऐसे स्टोरीज थे मतलब इससे रिलेटेड जो कि उतने पॉपुलर नहीं हो पाए, या फिर कुछ थे जिनके बारे में हमें नहीं पता, वो इस पर्टिकुलर किताब में दिया हुआ है, ओके। तो इफ़ यू रियली वांट और इफ़ यू आर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट या फिर लवर मतलब पॉलिटिक्स के, तो आप डेफिनेटली इस किताब को पढ़ सकते हो, यू विल डेफिनेटली गेट टू नो मैनी थिंग्स अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Gia mission, which has been seen in news, is associated with which space agency? So right answer of 12th is C, which is यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ओके। तो ये यूरोप में लोकेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको आपको जानने में। तो ये गिया मिशन किस लिए होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, सबको पता है अर्थक्वेक आते हैं, तो ये इसकी स्टडी के लिए नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक नया टर्म निकला है स्टार क्वेक, जो कि भूकंप आएगा कहाँ पे, स्टार्स में, तो उसके ऊपर यहाँ पे ये जा रहा है गिया मिशन, इसको पूरा स्टडी करने के लिए, ओके। तो गिया मिशन इज फॉर स्टार क्वेक, एंड किसने लॉन्च किया, यूरोपियन एजेंसी ने, ओके, स्पेस एजेंसी ने, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जापान हैज पार्टिसिपेटेड इन नेटो समिट इन मैड्रिड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2022, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। तो इससे पहले ये जान लीजिएगा कि जापान हैज पार्टिसिपेटेड इन नेटो फॉर द फर्स्ट टाइम, कहाँ पे हुआ था, मैड्रिड में हुआ था 2022 का, ओके। इसके अलावा प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो कौन है, इट्स डी, विच इज जीन्स स्टॉलनबर्ग। ये इनके बारे में जान लेते हैं बिकॉज पूरा क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं इसी के बारे में हो गया। तो नॉर्वे के ये पॉलिटिशियन है, ओके। इसके अलावा 2014 में ये बने थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, ओके, एंड ये 13th सेक्रेटरी जनरल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवील्ड इट्स पेटेंट इंडिजीनियस सोलर कुकर टॉप सूर्या नूतन। नाम अगेन याद रखना ये वाला चीज, ओके। तो राइट आंसर ऑफ 14th इज ए, विच इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इंडिया की जो टॉप ऑयल फर्म है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसने इस चीज को अनवील्ड किया है। ये एक रिचार्जेबल एंड इंडोर कुकिंग स्टोव कह सकते हो, जिसके द्वारा मतलब आप जो भी चीज़ें कुकर में बनती हैं आप बना सकते हो, ओके। इसका फ़ायदा क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ओके। इसके अलावा ज़ीरो मेंटेनेंस, मतलब जैसा आर्टिकल में बोला गया था मैं वो बता रहा हूँ, और इसमें जो खाना बनेगा वो डायरेक्ट सन एनर्जी से या फिर सोलर एनर्जी से यहाँ पे जो भी फूड यहाँ पे है वो प्रिपेयर होने वाला, ओके। तो काफ़ी इनोवेटिव है और हमने इसको पेटेंट करवा लिया किसके द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो अगेन काफ़ी ज़रूरी चीज़ है ये। नेक्स्ट एंड अगेन द लास्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट डिस्पैच सेकेंड कंसाइनमेंट ऑफ रिलीफ मटेरियल टू श्रीलंका वर्थ ₹67.70 करोड़। राइट आंसर ऑफ 15th इज डी, विच इज तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इस चीज़ को किया है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 15,000, सीधा 15K लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15,000 मेट्रिक टन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, यानी कि ज़रूरी चीज़ें हैं इसके अंदर श्रीलंका के लोगों के लिए। साथ ही में तमिलनाडु के जो वर्थ कितना, इतना, ओके। साथ में तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया कितना, 123 करोड़, यानी कि 123 करोड़ रुपीज़ के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मतलब भेजने के लिए, जिसमें 40,000 टन राइस होगा, ओके। इसके अलावा लाइफ सेविंग मेडिसिन होंगे या फिर एसेंशियल मेडिसिन जो कि रेगुलर यूज़ में आते हैं वो सारी यहाँ पे होंगी, और साथ में यहाँ पे 500 टन मिल्क पाउडर, क्योंकि हम मिल्क जो नॉर्मल जो लिक्विड वाला है वो अगर देंगे तो वो वहाँ पहुँचते पहुँचते ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने प्रिजर्वेटिव वाला दिया है जिसमें मिल्क पाउडर आता है, ओके। तो इसके द्वारा हम लोग यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे। और तमिलनाडु तो भाई मतलब कहीं ना कहीं श्रीलंका से काफ़ी मतलब मेल जोल रखता है, बिकॉज वहाँ पे श्रीलंकन तमिल रहते हैं, इसकी वजह से भी, ओके।
तो आप श्रीलंका की हिस्ट्री पढ़ सकते हो, उसमें आप LTTE है वहाँ पे, वो भी पढ़ सकते हो आप। फर्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास अपनी एयरफोर्स थी, नेवी थी और आर्मी तो हो गई। ओके, तो ये भी आप जान सकते हो। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका हमारे लिए स्ट्रैटेजिकल वे से भी, और ऑल ओवर वर्ल्ड उसको यहाँ पे हेल्प कर रहा है। IMF भी यहाँ पे पहुँच चुका है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।